आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं कहानी। ये कहानी राधा रानी की चमत्कार की कहानी है, जो कि राधा रानी खुद एक सेठ के यहाँ बेटी बनकर आई। एक सेठ था, उसके 4 बेटे 4 बहुएं थी। सेठ को एक लड़की की बड़ी चाह थी। राधा रानी को वह अपनी बेटी मानता था। उसका कपड़े का काम था। वो यही सोचता था कि इस कपड़े में मेरी बेटी कितनी सुंदर लगेगी। खाना खाता था तो कहता था मेरी बेटी ने खाना खा लिया। एक दिन एक चूड़ी वाली उसकी दुकान पर आई। सेठ ने कहा चूड़ी वाली से, घर जाकर बहुओं को चूड़ियाँ पहना आ। चूड़ी वाली बोली, ठीक है सेठ जी। सेठ जी बोले, 4 बहुएं हैं, चारों को पहना देना। बोली, ठीक है सेठ जी। चूड़ी वाली घर गई, आवाज़ लगाई, बहुएं चूड़ी पहन लो। सेठ जी ने भेजा है। चारों बहुएं आई, चूड़ी पहनने लगी। जब चारों बहुएं ने चूड़ी पहन ली, एक और आई, चूड़ी पहनने लगी। फिर बहुओं ने कहा कि दुकान से पैसे ले लेना। चूड़ी वाली दुकान गई, सेठ से कहा, पहना आई चूड़ी? उसने कहा, हाँ पैसे दे दो। सेठ ने 4 बहुओं के पैसे दे दिए। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी 4 नहीं 5 थी, 5 ने पहनी है चूड़ी। सेठ जी कहने लगे कि 4 बहुएं हैं, चूड़ी तूने 5 को कहाँ पहना दी? मैं तो 4 के ही पैसे दूंगा, तू झूठ बोलकर पैसे ले रही है। सेठ जी ने चूड़ी वाली को पैसे नहीं दिए, जैसे तैसे करके रवाना किया। मगर चूड़ी वाली कहती रही कि मैंने 5 जनी को चूड़ी पहनाई है, मगर सेठ जी को नहीं माने। कोई बात नहीं। फिर रात को सेठ जी खाना खाकर सोने चले गए तो रात को सपने में राधा रानी आई। बोली, पिताजी आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हो, चूड़ी वाली को पैसे क्यों नहीं दिए? चारों भाभियों ने चूड़ी पहनी है और मैंने भी चूड़ी पहनी है। आपको तो सिर्फ भाभी की चूड़ियों के पैसे दिए हैं, मेरी चूड़ियों के नहीं दिए, अपनी बेटी के नहीं दिए। तभी एकदम से सेठ की आंखें खुली तो रोने लगा। मेरी बेटी ने भी चूड़ी पहनी, मुझे याद नहीं रहा, मुझे माफ़ करना राधा रानी, कहकर सेठ जल्दी से उठा और चूड़ी वाली के घर को चल दिया। चूड़ी वाली को घर जाकर दरवाजे खटखटाने लगा। जैसे ही चूड़ी वाली ने दरवाज़ा खोला, सेठ जी ने सामने से कहने लगे, मुझे माफ़ करना, मैंने तुझे 4 बहुओं के पैसे, चूड़ी पहनने के पैसे दिए हैं, जबकि मेरी बेटी राधा ने भी चूड़ी पहनी थी। मैं अपनी बेटी को भूल गया था, ये उसके पैसे हैं। ऐसा कहते हुए सेठ जी ने चूड़ी वाली के पैरों में पड़ गए। वो कहने लगे, ये क्या कर रही है सेठ जी? वो कहता है कि तूने राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, वो तुझे साक्षात तेरे से चूड़ी पहनने आई थी, तुझको मैं प्रणाम करता हूँ। राधा रानी खुद आई है और मैं उनसे ना मिल सका, मैं कैसे अपनी बेटी को भूल गया। राधा रानी हमारी बहुत ही कृपामयी है, ऐसी कृपा तो बस राधा रानी ही कर सकती हैं। वो करुणामयी हैं, अगर उन्हें किसी ने अपना बना लिया तो वो इतनी कृपा बरसाती हैं कि संभालने वाला नहीं संभालता। ऐसी है हमारी राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय, करुणामयी सरकार की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो, यह दिल को छू गई हो आपकी कहानी तो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।